बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात लोगों में आम है कि सूरह वाक़िया की तिलावत फ़क्र का मदावा और गुर्बत और इफलास का इलाज है। इसलिए कुछ लोगों ने इस सूरत की तिलावत को रोज़ाना का वजीफ़ा बनाया है और बाज़ लोग कारोबार में इजाफे की गरज से इस सूरत की दुकानों और फैक्ट्रियों में इज्तिमाई तिलावत करवाते हैं और इसी मुनासिबत से फसल की बहुतात की गरज से महकमा ज़राअत ने खूब तशहीर की होती है कि खेत में बीज बोते वक्त सूरह वाक़िया की तिलावत का अहतमाम करने से फसल की पैदावार में खातिर खा इजाफा होगा। अवामुन्नास में पहले से एतिकाद की बुनियाद चंद ज़ईफ़ और मौजूद रिवायात पर है, लिहाजा ना सूरह वाक़िया की तिलावत से गुर्बत और फासला का खात्मा होता है और ना ही सूरत की तिलावत रिज़्क़ में कशादगी और वसअत का बाइस है। अलबत्ता जिन रिवायात में मज़कूर है कि सूरह वाक़िया फ़क्र और अफलास का मदावा है, वो तमाम रिवायात नाकाबिल एहतिजाज और कमज़ोर है, जिसकी तफसील आज हम आपसे बयान करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस के बारे में बर वक्त इत्तला मिलती रहे। नाज़रीन, उमूमन ये बात मशहूर है कि जिसके घर में फ़क्र और फाका हो तो वो सूरह वाक़िया की तिलावत को अपना मामूल बना ले और ख़ासकर मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करे और इशा के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करे। इसके बारे में बहुत सारी रिवायात मज़कूर है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन रिवायात या फिर इन सूरतों की तिलावत के कुछ फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, लेकिन मुहद्दिसीन के नज़दीक ये तमाम रिवायात जो है ये ज़ईफ़ दर्जे की है, इसलिए इससे किसी किस्म का अक़ीदा बनाना या फिर उसको अपना मामूल बनाना दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कभी कभार इसको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन सिर्फ इस मखसूस सूरत के साथ मखसूस अकायद बना लेना ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, बल्कि कुरान मजीद के बाकी हिस्से भी इसी तरह मोतबर और फजीलत वाले हैं जिस तरह के कुछ मखसूस सूरतें हैं। हाँ, ये बात कही जा सकती है कि चूँकि हमारे बुज़ुर्गों का मामूल रहा है और उसके फ़वाइद सामने आते रहे हैं, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला से इसके बदले में अपने लिए रिज़्क़ की कुशादगी मांगी जा सके। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत की उसे कभी फाका न पहुँचेगा। और इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी बेटियों को हर रात इस सूरत की तिलावत का हुक्म दिया करते थे। यह हदीस ज़ईफ़ है। इसकी सनद में अबू शुजा और अबू तय्यबा मजहूल रावी मौजूद है। इमाम अहमद, अबू हातिम, इब्न अबी हातिम, दारक़ुतनी और बैहक़ी का इस रिवायात के ज़ुह पर इजमा है। ऐसे ही हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने हर रात सूरह वाक़िया की तिलावत की उसे कभी फाका लाहिक नहीं होगा, और जिसने हर रात सूरह क़यामत की तिलावत की वो रोज़ क़यामत अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसका चेहरा 14वीं की चांद की तरह रोशन होगा। नाज़रीन, इसके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये रिवायत मौजू है। इसे दैलमी ने नकल किया है और इसकी सनद में अहमद बिन उमर यमामी एक कज़ाब रावी मौजूद है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ या फिर जिससे रिवायत की गई है उसकी तरफ झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं किया करते। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह वाक़िया की तिलावत की और उसे सीखा वो गाफिलों में शुमार न होगा और वो उसके अहले खाना फ़क्र में मुब्तला नहीं होंगे। ये रिवायात भी मौजू है। इसकी सनद में अब्दुल कुदूस बिन हबीब कज़्ज़ाब और वज़ा अरामी मौजूद है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को सूरह वाक़िया की तालीम दो क्योंकि ये मालदार कर देने वाली सूरत है। नाज़रीन, याद रहे इसकी सनद में भी अली बिन हसन बिन हबीब और मूसा बिन फ़रक़द बसरी मजहूल रावी मौजूद है। दर्जेल रिवायात जो हमने आपके सामने ज़िक्र की उमूमन ये इसलिए ज़िक्र की जाती है या इनका हवाला इसलिए दिया जाता है क्योंकि इससे सूरह वाक़िया की फ़ज़ाइल सामने आते हैं। लेकिन याद रखें कि पहले जैसे हमने बात की कि इसकी फजीलत ज़रूर साबित होती है, लेकिन इससे किसी किस्म का मखसूस अक़ीदा बना लेना हरगिज़ दुरुस्त नहीं।